दोस्तों नमस्कार। कहते हैं कि जो नेता होते हैं उनके जुबान का कोई भरोसा नहीं होता। कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। चुनाव के वक्त कुछ और बताते हैं, बाद में काम कुछ और होता है। कभी 2 करोड़ रोजगार की बात करते हैं, कभी 15 लाख देने की बात करते हैं, लेकिन बाद में खबर क्या आती है कि ये चुनावी एक जुमला था, एक चुनावी स्टंट था। शायद इसी मिथक को तोड़ने निकले हैं राहुल गांधी अपने भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। ये झारखंड का उनका बयान है। उन्होंने किस तरीके से बताया है कि उनकी सरकार ने जो दावे किए थे उसको किस तरीके से पूरा किया है। आज तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर यहां आए और उन्होंने मुझे बताया कि जो वायदा हमने तेलंगाना में किया था, आज उस वायदे को तेलंगाना की सरकार ने पूरा किया है। कौन सा वायदा? जाति जनगणना का वायदा। तेलंगाना में कुछ ही महीनों में पिछड़े वर्ग के लोगों को, आदिवासियों को, दलितों को, जनरल कास्ट के लोगों को, माइनॉरिटी को, सबको पता लग जाएगा कि किसकी कितनी आबादी है। अब मैं आपको ये बोल क्यों रहा हूं? क्योंकि ये जो एचईसी के लोगों को तंग किया जा रहा है, ये पिछड़े वर्ग के लोग हैं, ये आदिवासी हैं, ये दलित हैं, और इनको रोजगार से हटाया जा रहा है और इस एचईसी को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। प्राइवेटाइजेशन का मतलब समझिए। प्राइवेटाइजेशन का मतलब ओबीसी को, दलित को, आदिवासी को और गरीब जनरल कास्ट के व्यक्ति को बेरोजगार बनाने का काम है। यह प्राइवेटाइजेशन नहीं है। यह दलितों से, आदिवासियों से, पिछड़ों से, गरीब जनरल कास्ट के लोगों से, माइनॉरिटी के लोगों से चोरी है। ये हो रहा है। दोस्तों तो सुन लिया आपने उनका ये बयान। जिस तरीके से 2 महीने पहले उनकी सरकार बनी तेलंगाना में और 2 महीने पहले जो चुनाव का वक्त था और उन्होंने वादा किया था तेलंगाना की जनता से कि हमारी सरकार अगर तेलंगाना में बनती है तो हम जातीय जनगणना करवाएंगे, और उनकी सरकार बनते ही मात्र 60 दिन के अंदर लगभग 2 से ढाई महीने बीते हैं और जातीय जनगणना की शुरुआत उन्होंने कर दी है। अब वहां पर जातीय जनगणना की जाएगी। जिस तरीके से राहुल गांधी पहले से कहते आ रहे हैं कि अगर हमारी सरकार पूरे देश में बनती है तो हम जातीय जनगणना करवाएंगे, और दलित, पिछड़ा और ओबीसी की बात करने वाले राहुल गांधी ने साफ तौर से कह दिया है कि जानने का हक है सभी लोगों की हमारी आबादी कितनी है और हमारी हिस्सेदारी कितनी है। जो सदियों से मिथक चलता हुआ आ रहा है, शायद राहुल गांधी उसको तोड़ना चाहते हैं। इसीलिए राहुल गांधी नेताओं की तरह नहीं बल्कि एक युवा की तरह चल रहे हैं। वो टी शर्ट पहनते हैं, वो जींस पहनते हैं, वो बेरोजगारों के बीच में जाते हैं और वो उन युवाओं के बीच में जा रहे हैं जो सालों से भर्ती का इंतजार कर रहे थे और आखिरी वक्त में उनको अग्निवीर बना दिया गया। उन लोगों के पास जा रहे हैं जहां तक आज तक कोई शायद नेता उन खेतों तक पहुंचा ना हो। तो ये जो सारा मिथक है इसको तोड़ने की बात कर रहे हैं राहुल गांधी अपने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत। और उनका लगातार कहना है कि जब मैं ग्राउंड पर जाता हूं, जो मैं अनुभव करता हूं, अगर हमारी सरकार बनेगी आगे, अगर पूरे देश में हमारी सरकार आती है तो उसको अमल में लाया जाएगा, उसी तौर पे काम किया जाएगा। साथ ही साथ हर एक भाषण में आपने सुना होगा वो जातीय जनगणना की बात जरूर कर रहे हैं। राहुल गांधी का मानना है कि पूरे देश का एक बार एक्सरे होना चाहिए ताकि ये पता लग जाए कि किसकी कितनी आबादी है और किसको कितनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। उसी के आधार पर सब कुछ तय किया जाए, उसी के आधार पर जो नीतियां हैं उसको बनाया जाए, उसी के आधार पर तमाम चीजें हो, तमाम योजनाएं जो है वो लागू की जाए। लेकिन बीजेपी ये कतई नहीं चाहेगी, क्योंकि बीजेपी का यह मानना है कि तमाम लोगों को हिंदू बना के रखना है और उनसे वोट लेना है। लेकिन इन तमाम मिथकों को तोड़ते हुए राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे ये यात्रा हिंदी बेल्ट में पहुंच रही है। और जैसे जैसे इस हिंदी बेल्ट में यात्रा पहुंचेगी, बीजेपी के अंदर बेचैनी भी लगातार बढ़ती जाएगी, क्योंकि
जिस तरीके से राहुल गांधी सबके हक की बात कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि पूरा देश राहुल गांधी के साथ चल पड़े और यही बात बीजेपी को खल रही है।